हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मौजू है, वो है मैदे के बारे में कि आखिर मैदा क्या है। हमारा जो मैदा होता है, यानी हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो हलक से जो नीचे को खाना जाता है तो एक मैदा होता है। तो इस मैदा का क्या काम है, क्या काम करता है, ये किस तरीके से इसका रोल है, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले जान लें कि मैदा जो है ये एक मशक की तरह है, यानी जिस तरीके से मशक होती है पानी पीने की और चमड़े की जो तैयार की जाती है तो एक मशक होती है, उसको मशकीज़ा भी बोलते हैं। तो जिस तरीके से एक मशकीज़ा होता है, एक मशक होती है, इसी तरीके से जो हमारा एक मैदा है ये भी एक थैली की तरह होता है। तो जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो सबसे पहले जो है जब खाना खाते हैं तो इसी के अंदर जाता है और इसी में जो है खाई हुई जो ग़िज़ा होती है वो हज़म होती है। तो लेकिन किस तरीके से हज़म होती है, क्या-क्या इसका कारनामा है, किस तरीके से ये खाने को पचाता है और खाने को हज़म करता है और किस तरीके से क्या काम करता है, चलिए दोस्त आज हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहली बात ये है कि जब हम खाना खाते हैं, कोई सी भी चीज़ हो, जो चीज़ भी हम खाते हैं तो सबसे पहले जो हमारे मुंह में जाती है तो हमारे जो दांत हैं, दांत उसको बारीक बारीक काटते हैं और जो हमारी दाढ़ें हैं, दाढ़ें जो है उसको पीसती हैं। उसके बाद जो लुआब दहन सलाइवा बोलते हैं, तो ये सलाइवा जो है उस खाने के साथ मिलकर, उस चीज़ के साथ मिलकर जो है शामिल होकर उस चीज़ को नरम कर देता है। जब ये नरम हो जाती है तो फिर ये हलक के सुराख से गुजरती हुई मैदे में पहुंचती है। दोस्तों, जब ये मैदे में पहुंच जाती है तो फिर मैदे की जो हरारत है और जो क़ुव्वत हाज़मा कुदरत ने मैदे के अंदर रखी है, तो इन दोनों चीज़ों के ज़रिए से 3-4 घंटे में वो खाई हुई ग़िज़ा जो है वो तहलील हो जाती है, यानी घुल जाती है और वो इस तरह हो जाती है जिस तरीके से सत्तू होता है, उसको पानी में मिला लिया जाए और आटे की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो वो सत्तू की तरह बन जाती है। जो चीज़ भी हम खाते हैं सत्तू की तरह हो जाती है। उसके बाद दोस्तों फिर इसके अंदर दो हिस्से तकसीम होते हैं, यानी जो चीज़ हम खाते हैं जो सत्तू की तरह हो गई है तो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। इसके अंदर एक तो रकीक यानी पतला हिस्सा बन जाता है इसका, और एक दूसरा जो गाढ़ा हिस्सा हो जाता है जिसको हम फुजला बोलते हैं। तो दो तरीके का इसके अंदर हिस्सा, दो तरीके के इसके अंदर हिस्सा बन जाते हैं। तो जो पहला हिस्सा है यानी कि जो रकीक हिस्सा है, तो वो मैदे से लेकर जिगर तक जो रगें जाती हैं तो उनके ज़रिए से वो पतला हिस्सा जिगर में पहुंचता है, वहां जाकर जो है वो पकता है अच्छी तरीके से। फिर पकने के बाद तो वहाँ 3 चीज़ें निकल कर आती हैं, एक खली और एक झाग और एक जो है अरक। तो ये तीनों चीज़ें वहाँ पर तैयार होती हैं, जिगर के अंदर, लिवर के अंदर। तो जो खली होती है तो उसका सौदा बन जाता है, जो झाग होता है उसका सफरा बन जाता है और जो अर्क निकलता है उसका खून बन जाता है। और जो इसमें खाम निकलती है, खाम पैदा होता है, उससे जो है बलगम पैदा हो जाता है। तो दोस्त, ये 4 चीज़ें इससे पैदा हो जाती हैं। रहा मसला मैंने जो बताया था कि जो सत्तू की तरह उसके अंदर 2 हिस्से हमने बाँट देते हैं, एक पतला हिस्सा और एक गाढ़ा हिस्सा। तो जो गाढ़ा हिस्सा होता है जिसको हम फुजला बोलते हैं तो मैदे में ही रह जाता है। फिर उसके बाद जो मैदे के नीचे वाले सुराख के ज़रिए से हमारी अतड़ी के ज़रिए, उसको हम इसना आशरे भी बोलते हैं और इंग्लिश में इंटेस्टाइन बोलते हैं, तो उसके ज़रिए पखाने के रास्ते से बाहर निकल जाता है। दोस्त, ये मैदे की मुख्तसर तशरीह है और ये उसका काम है। तो अब इससे मालूम ये हुआ कि हमारी जो सेहत है, इस सेहत को बाकी रखने के लिए मैदे का कितना ज़बरदस्त हाथ है। अगर मैदा को दुरुस्त ना रखा जाए तो सिर्फ मैदा ही ख़राब नहीं होगा, बल्कि तमाम अज़ा, हमारे बदन के जितने भी अज़ा हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, सारे के सारे मुअत्तल और बेकार हो जाएंगे। लिहाजा मैदे की सख्त हमें ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, मैदे की जो है बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए। इसके अंदर चंद हिदायत हैं, 3 चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। पहली चीज़ ये है कि बार बार जुल्लाब लेते रहना, ये भी मैदे को बहुत जल्द कमज़ोर कर देता है। दोस्तों, बहुत से हजरात ऐसे हैं कि जो ये समझते हैं कि हमारा पेट ख़राब रहता है और हम उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, तो वो हर हफ्ते 3-4 मरतबा जुल्लाब ले लेते हैं, बार बार जुल्लाब ले लेते हैं, कोई मुस्किल ले लेता है। तो दोस्तों, इस तरीके से बार बार जुल्लाब नहीं लेना चाहिए, ये गलत फहमी है, क्योंकि बार बार जुल्लाब लेने से जो है मैदा जो है हमारा कमज़ोर हो जाता है। फिर मैदा जब कमज़ोर हो जाएगा तो फिर वो सही तरीके से ग़िज़ा को हज़म नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें बचना चाहिए, काफ़ी जुल्लाब जो है कम लेना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात इसके अंदर ये है कि जो भी हम ग़िज़ा खाएं तो वो पेट भरकर ना खाएं, बल्कि चंद लुक़मों की भूख रहने दें। कोई सी भी ग़िज़ा पेट भरकर नहीं खानी है। तीसरी चीज़ दोस्तों ये है कि खाना खाने के बाद फ़ौरन सो जाना, ये भी तरह तरह की बीमारी पैदा करता है। बहुत से दोस्त अहबाब ऐसे हैं कि जो शाम को भी खाना खाते हैं तो फ़ौरन सो जाते हैं, दोपहर को जो है क़ैलूला करा जाता है, लेकिन शाम में जो है एकदम से सो जाते हैं। तो ज़्यादा खाना खाने के बाद फ़ौरन सो जाना, ये भी जो है तरह तरह की बीमारी पैदा कर देता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और एक चीज़, हम खाना खाएं तो खाने को जो है मुंह में ही सही तरीके से चबा लें, पीकर बारीक कर लें उसको, मैदे में जो है बगैर चबाए हुआ ना जाने दें, हलक से नीचे ना उतारें। ये भी जो है फिर मैदे को उसको हज़म करने में
اور اس کو جو گلانے میں بہت زیادہ دقت اٹھانی پڑتی ہے۔ بس ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے، انشاءاللہ پھر کسی بھی طرح کی کوئی بیماری پیدا نہیں ہوگی۔ آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر دوستو کوئی اس طرح کا شکار ہے کہ اس کے معدے میں پریشانی ہے، گیس بنتا ہے، تبخیر ہے، کھٹی ڈکاریں ہوتی ہیں یا پھارا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ پہلی بات تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں جو ہم نے بتایا ہے، لیکن اگر بیماری پیدا ہو گئی ہے تو اس کے لیے زیادہ کچھ نہیں کرنا۔ اجوین 50 گرام لے لیں اور کالا نمک جو 25 گرام لے لیں، ان دونوں چیزوں کو ملا لیں، پیس لیں، سفو بنا لیں اور کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے بعد تینوں ٹائم اس کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ ساری شکایتیں جو ہے بالکل ختم ہو جائیں گی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔